अब आप देखिए कितना ही बेहतरीन कटिंग कर रहा है, ये देखिए बराबर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो इम्पोर्टेड भी है और इन्फॉर्मेटिव भी है, जिससे कि जब हम काम करेंगे मिलिंग मशीन के ऊपर, टॉपिक मिलिंग मशीन के ऊपर का ही रहेगा। और जब हम मिलिंग मशीन के ऊपर काम करेंगे तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके काफ़ी काम भी आएगा। और कई बार हम मिलिंग मशीन पे जब काम करना शुरू करते हैं, ऐसा हो जाता है कि हमारे पास जो कटर होता है, जो बिट होती है कटर वाली, उसका जो डायमीटर होता है, जैसे मान लीजिए 10 का, 20 का, 12 का, 16 का, 25 का, इस तरीके से क्वालिटी मिल जाता है। हम लगा लेते हैं कटर और हमने काम कर लिया। अगर आपके पास 20 तक की कटर है या 22 तक की कटर है, 25 तक की है, उससे ऊपर भी अगर आपको मारना हो तो आप कैसे कटर का यूज़ करेंगे? या फिर अगर आपने ड्रिल लगाया और आपको काउंटर मारना हो, जैसे कि आपने ड्रिल लगा लिया 25 का या 20 का, जो भी रिक्वायरमेंट आपकी, और काउंटर लगाना हो आपको 30 का, और काउंटर वैसा लगाना हो जो कि बिल्कुल ही एकदम स्टेप, जिसे नीचे बिल्कुल स्टेप होगा, उसमें वैसा नहीं आना चाहिए। जैसे वी टाइप का आ जाता है तो हमने ड्रिल से लगा लिया तो वो आ जाए, बिल्कुल ही स्टेप आना चाहिए और ड्रिल बिट के थ्रू ही आना चाहिए। और इतना मोटा ड्रिल हम कैसे बांधेंगे, इन सभी के विषय में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बिल्कुल छोटी सी वीडियो होने वाली है, इसे आप वॉच करें तो वो स्टेप कैसा होगा पहले मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देखेंगे मेरे हाथ में एक ये छोटा सा है, मैं आपको ये बताने के लिए बता पा रहा हूँ। जैसे आप देखेंगे कि इसमें ड्रिल लगा हुआ है और ये काउंटर सा है, ठीक है। तो ये तो लेथ मशीन पे बना हुआ है कि जैसे हमने ड्रिल लगाया और लेथ मशीन से टूल लगा के हमने इसे सीधा कर दिया। अगर हमें यही चीज़, सेम यही चीज़ हमें मिलिंग मशीन पे करना हो तो ये तो छोटा है। अगर हमें मान के चलिए कि अगर हमने इसमें 25 का ड्रिल लगाया और 30 का, पॉइंट हम वही बता रहे हैं, अगर हमें 30 का काउंटर लगाना हो, 35 वाला लगाना हो, तो हम कैसे लगा सकते हैं? और बिल्कुल ऐसा ही आना चाहिए, अंदर बिल्कुल जो सीधा है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। तो कैसा ड्रिल बिट हम बनाएंगे और कैसा जो हमारा काउंटर होगा वो करने के बाद, और ड्रिल के पीछे हम ऐसा क्या लगाएंगे जो कि हमारे आराम से क्वालिटी में आ जाए, वो भी देख लेते हैं। जैसा कि आप देखेंगे मेरे हाथ में एक, मैंने ये आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए, मेरे पास वेस्ट है, स्क्रैप है, पड़ा हुआ था, पर आपको बताने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे, नोटिस कर पा रहे होंगे कि इसके अंदर होल है, ठीक है। तो अगर आपको ये सॉलिड मिलता है, आपके पास सॉलिड है और आपको रिक्वायरमेंट है कि मुझे 25 का ड्रिल करना है और उसके बाद मुझे काउंटर लगाना है, इसके आधे में, अगर मान के चलिए कि ये 1 इंच में है तो आपको 12.5 mm करीब में काउंटर लगाना है, पर वैसा सील है। पर शर्त वही है कि हमारे पास 30 का ड्रिल लगाना है या 32 का हो, 35 का हो, और ड्रिल से ही, ड्रिल बिट से ही आपका काउंटर बिल्कुल सही आ जाना चाहिए। तो जो नए लड़के हैं वो ज़रूर नोट करें, पुराने वाले को तो काफ़ी नॉलेज होगा। अगर नहीं उन्हें पता है तो बिल्कुल वीडियो को वॉच करें और देखें। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसके अंदर काउंटर बनाएंगे, ड्रिल लगाएंगे, तो वो ड्रिल कैसा होता है उसे भी देखें। तो जैसा कि हम देख पा रहे होंगे कि हमारे हाथ में एक कॉलेट है और ये कॉलेट आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर हम ड्रिल लगा लेते हैं। तो ऐसा कॉलेट आपके पास अगर मिलता है तो ये अगर बड़ा मिल गया आपके पास, डिग्री वाला, इसके अंदर डिग्री है, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, ड्रिल लगाएंगे और उसके बाद आराम से कर सकते हैं। ये तो एक ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ से नोचिंग लगा के हम ड्रिल को बाहर निकाल देंगे। ये तो ऐसा होता है। अगर इसका जो रिक्वायर्ड है, जो कि मान के चलिए अगर 10 का है, 20 का है, 40 का है, जो भी है, इससे बड़ा मुझे लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे? तो हम करेंगे यूज ऐसे कॉलेट का जो कि ऑलरेडी कटर के लिए आता है, कि हमने इसमें कटर का लगाया और आराम से हमारा ये काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये भी समस्या फंसता है कि अगर मुझे इसके अंदर टेपर वाला ड्रिल घुसाना होगा, टेपर वाला ड्रिल, तो कैसे घुसाएंगे? अब जैसा कि आप देखेंगे कि ये ड्रिल है हमारे हाथों में और ये लगभग 30 का ड्रिल है, और अगर मुझे इसको घुसाना हो इसके अंदर तो क्या ये घुसेगा? नहीं घुसेगा ना। इसे हम क्या करेंगे? इसके लिए हमें इसको यहाँ से टर्निंग करना होगा, लेकिन ये ड्रिल बिट हमारा सीधा चलेगा जब भी तो हम इसे टर्निंग करेंगे ना। तो आपको इसको 3 चक्के में बांधना होगा, 3 चक्के में अच्छे से बांध के, और उसके बाद इधर यहाँ पे एक सेंटर आता है, आप देखें यहाँ पे ड्रिल में, हर ड्रिल के अंदर में आपको ये लगभग मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि 3 चक्के के ऊपर इसे हम क्लैंप करेंगे और यहाँ पर साइड से हम सेंटर लगाएंगे, जो रिवॉल्विंग सेंटर होती है, लगा के
और उसके बाद हमें इसके ऊपर टर्निंग करना होगा। जितने दूर का जो भी आपका ये कॉलेट होगा, इस कॉलेट के हिसाब से हमें इसमें टर्निंग कर देंगे और करने के बाद हम इसको इसके अंदर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो भी ये साइज़ होगा ना, इस साइज़ से लगभग 50-60 माइक्रोन आप इससे हल्का इसको प्लस रखिएगा ताकि ये अच्छे से फिट जाएगा। मैंने बना रखा है, आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देखेंगे कि अब ये मेरे हाथों में 25 का ड्रिल है और मैंने ये बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे जुगाड़ लगा के मैंने इसको बना रखा है। और ये देखिए, ये जो कॉलेट है जो मैंने आपको दिखाया था, ये कॉलेट अब इसके अंदर मैं डाल के दिखाता हूँ। देखिए कितना फिक्स जा रहा है, ये देखिए, ये हो गया ना टाइट, ये गिर भी नहीं रहा है, नहीं गिर रहा है ना, क्योंकि ये फिक्स है। अब इसे हम ऐसे बिल्कुल फिक्स ऐसे हम चढ़ा लेंगे तो ये क्या हो गया, बिल्कुल ही हमारा फिक्स हो गया। आप देख सकते हैं ठीक से, ये बिल्कुल ही हमारा फिक्स हो जाएगा। और फिर हम इसे कॉलेट में लगाएंगे, मशीन में लगाएंगे और बड़े आराम से हम अपना ये 25 का ड्रिल कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर हमें 30 का करना होगा तो सेम फार्मूला आपको अपनाना है और 30 का लगाइए। तो अब आप देखेंगे कि हमारे हाथों में ये 30 की ड्रिल है, ठीक है। ये जो है 30 का ड्रिल है और हमने इसमें भी वैसे ही बना रखा है, ठीक है। ये सारा जुगाड़ है। अब फिर से हमें वही कॉलेट लेना होगा और कॉलेट लेके हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे और ये बड़े ही आराम से हमारा इसके अंदर फिक्स चला जाएगा। दिख रहा है आपको, बिल्कुल ही फिक्स होना चाहिए। ये लूज रहेगा तो जब हम टाइट करेंगे कॉलेट, ऊपर से जब हमारा कॉलेट टाइट होगा तो ये क्या है, गिरने का डर रहेगा। अगर इसे हम 50-60 माइक्रोन प्लस रखेंगे ना तो बहुत ही अच्छा इसके अंदर फिक्स आएगा और निकलने का चांस नहीं है। जब हम इसे टाइट करेंगे कॉलेट के ना, अच्छी ग्रिप, अच्छी पकड़ ये बनाएगी। तो अब जो ये हमारा डाउट क्लियर हुआ। अब जो नेक्स्ट आता है कि जो हम जब भी हम काउंटर बनाएंगे तो ये जैसे कि हमारा ड्रिल है, जब हम काउंटर बनाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे ये ड्रिल का जो पॉइंट है, ये पॉइंट परेशान करेगी हमें नीचे जाने के। लेकिन हमें बिल्कुल वैसा बनाना है जैसे मैंने आपको दिखाया अभी सैंपल में, कि हमें बिल्कुल क्लीन चाहिए और इसी ड्रिल से होना चाहिए। 30 का 32 का जो भी हो, तो वो कैसा होगा। अब आप देखिए हमारे पास ये ऐसा है, क्यों है, क्योंकि जो भी मैंने ये ड्रिल मैं आपको दिखा दूँ, ये ड्रिल 2 हैं और इस ड्रिल को मैंने यहाँ से घस के बिल्कुल ऐसा बनाया है जैसा कि कटर होता है हमारा। नॉर्मली कटर जो भी हमारा आप होता है, जो कटर का आप देखते होंगे कि इसमें 4 होते हैं, मैंने इसको 2 बनाया है। और कभी भी इसको आप जब भी बनाइए, एक चीज़ यहाँ पे नोट करिएगा, मैं नोट करने वाली बात बता रहा हूँ। जब भी आप ऐसा बनाएंगे ऐसे ड्रिल में से जब भी आपको बनाना होगा तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट को आपको हाइट रखना है और यहाँ से हल्का सा स्लोप गिरता हुआ ये डाउन होना चाहिए, यहाँ से डाउन होना चाहिए। कहने का मतलब ये डाउन होना चाहिए यहाँ पर और यहाँ से ये ऊपर के साइड आएगा। और सेम प्रोसेस यहाँ से आपको अपनाना होगा। और ये जो सामने का है ना, इसको आपको हल्का सा, जैसे व्हील है, ये व्हील से आप इसको कम करिए ताकि ये आपका पॉइंट लड़ेगा नहीं। ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम होना चाहिए और इधर वाला जो है ये दोनों बिल्कुल डाउन होना चाहिए। ये डाउन रहेगा और ये आपका ऊपर रहेगा और ये बीच वाला पॉइंट खाली रहेगा। तो कटिंग कौन करेगा, ये दोनों करेगा। तो बहुत ही अच्छा कटिंग करेगा। कैसा कटिंग होगा वो मैं आपको काट के दिखाता हूँ। जैसा कि आप देखेंगे जो पीस मैंने लिया था उसे बांध दिया है और मैंने इसमें पहले से ड्रिल लगा हुआ था, तो मुझे ये जो ड्रिल था 25 का लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपका काम है तो आपको ड्रिल लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसे रखता हूँ साइड में। और ये हमने जो ड्रिल जो आपने देखा, मैंने इसे कटर में बांध लिया है, उस मशीन में बांध लिया है और ये हमारा कटर का काम करेगी, ठीक है। तो हम इसे करेंगे ऑन और ये देखिए बिल्कुल सीधा चल रहा है ना। लेकिन इस वक्त ये क्या चल रहा है, काफ़ी हाई आरपीएम पे है। तो इतने हाई आरपीएम के ऊपर अगर आप लगा के काम करेंगे तो ये आपका बिल्कुल ही नहीं होगा। इसे आपको डबल में करना होगा, इसका चाल को स्लो करना होगा ताकि ये बहुत ही अच्छे से कट पाए। तो फाइनली हमने ये कर लिया, ठीक है। अब हमने मशीन डबल में कर लिया है और अब हमें इसे चलाना होगा। तो देखिए अब हमारा ड्रिल बहुत स्लो घूम रहा है ना और बहुत ही अच्छे से ये काउंटर निकालेगी। आइए लगाते हैं इसमें काउंटर और फिर आपको दिखाते हैं। अब आप देखिए कितना ही बेहतरीन कटिंग कर रहा है। ये देखिए बराबर दोनों साइड से काट के चल रहा है ना और कितना बेहतरीन स्टेप निकलेगा ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और हाँ, एक चीज़ यहाँ आपको बता दूँ कि डबल में ही चलाना है और चलाते वक्त आप कूलेंट का इस्तेमाल करें, पानी ज़रूर डालें ताकि कटिंग स्मूथली होगी। और ये देखिए जब हमने पानी का यूज़ किया तो कटिंग भी बहुत स्मूथली होने लगी और बड़े ही मज़े से कट रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि हम कटर चला रहे हैं और कटर का ही आनंद आ रहा है। देखिए बिल्कुल आपके आंखों के सामने बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं है जो कि हम आपको
छुपा के दिखा रहे हैं। जो भी आपको बताया जाएगा वो बिल्कुल भी जेन्युइन चीज़ बताया जाएगा। आपके आंखों के सामने मैं आपको काट के दिखा रहा हूँ। मैंने जो कमी थी वो भी बताया, जो पॉइंट है वो भी बताया है, और आपको ये होने के बाद भी दिखाता हूँ कि क्या मैंने जो फर्स्ट में आपको दिखाया था ये वैसा ही हुआ है या नहीं हुआ। बिल्कुल आपको हर एक चीज़ क्लियर होगा। ये लगभग हमारा फाइनल होने वाला है। आइए हम इसे देखें। तो अब लगभग ये हो चुका है, मैं आपको दिखा दूँ। ये मैंने मशीन बंद कर दिया, कूलेंट का भी काम ख़त्म, और अब फाइनल रिज़ल्ट देखना है। हमने इसे ओपन किया, वाइस को खोला है, और इसे देखने के लिए अब हम तैयार हैं कि अंदर सेम वैसा ही है या नहीं। ठीक है, देखिए ये बिल्कुल, आप बिल्कुल अंदर आंखों से देखिए। जो इसका साइज़ है बिल्कुल, जो हमने ड्रिल लिया है 30 का, तो ये 30 का आएगा। और जो हमने जितना भी हमने डेप्थ रखना था, बिल्कुल देखिए अंदर एकदम फ्लैट, जैसे कि हम कटर से आता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि अगर आपके पास पतला ड्रिल है, छोटा कटर है, पतला कटर है, तो उन सभी से एक ही बार बड़ा काउंटर हम कैसे लगाएं। ये देखिए इस साइड तो नहीं है ना, ये ड्रिल पार था और हमें काउंटर लगाना था बिल्कुल सीधा। जैसे कि जब हम एलन बोर्ड लगाते हैं तो हमें बिल्कुल सीधा ही की ज़रूरत होती है, रिक्वायर होती है। तो उस हिसाब के, उसके डाय के हिसाब से आप सीधा कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपकी आंखों के सामने। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आपको पता ही है, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। हर चीज़ फ्री है, आपको बस आप हमें सपोर्ट करें। हम आपके लिए ऐसी कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ पुराना जो भी है मिक्स करके आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे, ताकि आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहे। फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।